afternoon, my dear friends and respected sir and ma'am. आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सब लोग अच्छी तरह से होंगे। जैसा कि लास्ट टॉपिक मेरा एनसीटी था और उस पर मैंने 2 क्वेश्चन भी छोड़े थे आपके लिए। आप लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, वो आप पे जाता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और मुझे क्या करना क्या नहीं करना वो मैं कर रहा हूँ। सीधे मैं क्लास से जुड़ना चाहता हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। जो यूनिट में है वो NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान जिसकी स्थापना 1989 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और ये एक स्वायत्त संस्था है जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। प्रारंभिक नाम इस संस्था का NOS था, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस संस्था का नाम बदल करके NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान कर दिया गया है। इस संस्थान का जो प्रमुख मुख्य लक्ष्य था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक जगह तक पहुंचाना, मतलब शिक्षा कहीं पर कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस मुद्दों को देखते हुए इस NIOS संस्था की स्थापना की गई। और इसका विशेष जो लक्ष्य था वो क्या था कि बालिकाओं, महिलाओं, ग्रामीण, जनजातियों, विकलांगों तथा अन्य सुविधा वंचितों को शिक्षा प्रदान करना। सबसे महत्वपूर्ण काम इसका यह है कि जैसे कि हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश था। यहाँ पर महिलाओं के लिए शिक्षा की बात नहीं कही गई। नारी शिक्षा को पूरी तरह से अबेंडन किया गया था। बालिकाओं के लिए बहुत दूर रखा गया शिक्षा से। प्रेजेंट अगर जो आप डेटा देख सकते हैं एनरोलमेंट डेटा को, उनमें भी अभी जो रेशियो है वो बालिकाओं का कम पाया जाता है। जो हमारा ये बहुत ही पुराने सिस्टम से चीज़ें चली आ रही हैं जो प्रभावित की हुई। जनजातियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, विकलांग जिन्हें अब दिव्यांग के रूप में जाना जाता है, इनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के कोई प्लान नहीं थे। तो माना गया है कि शिक्षा व्यवस्था जब तक हर किसी तक नहीं पहुंचती तब तक वो राष्ट्र समृद्ध और संपन्न नहीं हो सकता है। तब वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का काम किया गया। दूसरी बात, NIOS के 11 क्षेत्रीय केंद्र हैं और इसके 3 उप केंद्र हैं। आगे हम बात करते हैं कि NIOS का पाठ्यक्रम क्या है। इसका पाठ्यक्रम 3 जोन में बटा हुआ है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। अब प्राथमिक शिक्षा में आप लोग देख सकते हैं उन विद्यार्थियों को लिया जाता है जो 4-5 वर्ष पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और कक्षा 8 मुक्त बेसिक शिक्षा स्तर के C के समकक्ष माना जाता है। और इस प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अंक पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, और उन्हें ऊपर की जो माध्यमिक शिक्षा के लिए एक प्रकार से आधार प्रदान हो जाता है कि वो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा, ये उन विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की जाती है। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है NIOS का, ये उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो कक्षा 10 स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक है, जो कक्षा 10 तक की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इच्छा जता रहे, उनके लिए ये माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाता है। उसके बाद जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जो कक्षा 10 या समकक्ष स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए हों और उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 12 की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए NIOS जो है पाठ्यक्रम को तैयार करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है इनका डिवीज़न किस प्रकार से है। तो जैसे मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम बेसिक एजुकेशन के लिए क्या कहा गया है, 14+ आयु समूहतः 14 वर्ष के ऊपर विद्यार्थियों की जो बात हो रही है, तो इसमें से मुक्त ओपन बेसिक एजुकेशन OBE के रूप में OBE A स्तर की तीसरी कक्षाओं के लिए है।
जो मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम है OBE, ये ए स्तर तक की तीसरी कक्षा के लिए एक कार्यक्रम होता है। फिर बी स्तर के लिए 5वीं कक्षा के लिए एक समकक्ष कार्यक्रम होता है। जो बी स्तर का पाठ्यक्रम है तैयार किया जाता है या स्टडी कराई जाती है वो 5वीं कक्षा तक के लिए। और OBEC कक्षा 8वीं तक के लिए तैयार किया जाता है। 8वीं तक के कार्यक्रम के लिए उनको तैयार किया जाता है। OBE 8वीं तक के लिए तैयार किया जाता है। आगे है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। ये माध्यमिक पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के समकक्ष के रूप में माना जाता है। और जीवन समृद्धि कार्यक्रम जो उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम 12वीं कक्षा के समकक्ष इसे मान लिया जाता है। आगे बात करते हैं कि NIOS की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की जो विशेषताएं हैं वो ये विशेषताएं हैं कि सबसे पहले तो इसमें जो लर्नर है उसे स्वयं अध्ययन करना होता है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। इसे किसी संस्थान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर दूसरी विशेषता है कि अपनी सुविधा व गति के अनुसार अध्ययन करना, अपनी सुविधा व गति के अनुसार अध्ययन करना होता है इसमें। और तीसरी विशेषता है कि अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार विषय समूहों में से किसी विषय समूह को चयन करना, मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट ग्रुप में जो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हों उस सब्जेक्ट ग्रुप का सिलेक्शन किया जाता है। चौथा पॉइंट, स्व अध्ययन सामग्री पढ़ना। स्व अध्ययन अपने आप में अध्ययन सामग्री को पढ़ना, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कार्यक्रम सुनना या देखना, टेलीविज़न प्रोग्राम के माध्यम से सुनना। ये संस्थान एक प्रकार से अपने आप में शैक्षिक बोर्ड होता है जो पूरी तरह से औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने वाले लोग थे, उनको जो है ये अनौपचारिक तरीके से शिक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। और इसका मुख्य लक्ष्य है कि पूरी तरह से उन लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए जो किसी कारणवश ड्रॉप कर गए हैं, स्टैग्नेशन हो गया है और ड्रॉप आउट कर गए, वेस्टेज एजुकेशन के रूप में हैं, और उन्हें साक्षर बना करके कंटिन्यूअस एजुकेशन के माध्यम से जोड़ा जाए। ये NIOS शिक्षा संस्थान पूरी तरह से शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार फिर क्लियर कर लेना। थैंक यू।